Hello student, welcome to our science class. Today's class is very special. In today's class, we will study about the heat and temperature. Today's topic is heat and temperature. Student, अभी आपको समय क्या गर्मी का फील हो रहा है, गर्मियों का मौसम आया है ना। तो गर्मियों में हम लोग क्या करना, गर्मियों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलर चलाते हैं घरों पे। अगर हम बाहर जा रहे हैं, धूप लग रही है, तो हम लोग छाँ के नीचे बैठ जाते हैं। हम लोग स्वेटर नहीं पहनते, इस समय कॉटन के लाइट क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं हम, ठीक है। इसलिए पहनते हैं। क्यों पहनते हैं ये चीज़, ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें ठंड रखता है, ये ठंड रखता है और एयर को हमारे अंदर आने के लिए, एयर हमारे अंदर बॉडी में टच कर सके, आ सके, जिससे हम इन कपड़ों को पहनते हैं, जिससे हमारे टेम्परेचर मेंटेन रहे। हमारे घरों में एसी और ठंडा पानी वगैरह पीते हैं, जिससे वी मस्ट बी कूल, ठीक है। सेकेंड, और गर्मियों में ठंडियों में आते हैं, विंटर सीज़न में आते हैं। विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा हमें ठंडी लगती है। ठंडी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं धूप में, जाके धूप में बैठ जाते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग हीटर सेकते हैं। और क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, स्वेटर वगैरह पहनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसे बाहर की जो ठंडी एयर है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर ना आ पाए, हमें ये गर्म रख सकते हैं। जैसे हम सन पे बैठते हैं, छत पे बैठ जाते हैं धूप में। क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमें जो है ये हमें क्या कराती है, वार्म कराती है। इससे हम क्या हो जाते हैं, वार्म होते हैं, गर्म महसूस करते हैं। इसलिए हम जाकर जो है ठंडियों में छत में जाकर बैठ जाते हैं। इससे हमें क्या रखता है, गर्म रखते हैं। तो आज हमारा का टॉपिक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं हीट, ठीक है। हीट हमारा टॉपिक है आज का। हीट क्या है, हीट है क्या? तो सबसे पहले आता है हीट। व्हाट इज हीट? हीट इज अ काइंड्स ऑफ एनर्जी। Heat is a kinds of energy which transfer to one substance to another substance at the different temperature, ठीक है। फिर से बात करता हूँ मैं, हीट क्या है? हीट इज़ अ काइंड्स ऑफ एनर्जी है। हीट एक प्रकार की हमारी क्या है, ये हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र होती रहती है। उनके टेम्परेचर अगर डिफरेंट है, अगर दो बॉडियों का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो ये वन सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र होता रहता है हीट का। तो इसे हम हीट बोलते हैं। हीट एक प्रकार की क्या होती है, इट इज़ अ काइंड्स ऑफ एनर्जी। ये हमारी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। तो चलिए हम सब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ हीट की। What is the sources of heat? इट मीन्स हीट हमको कहाँ से मिलता है, हीट हमें कहाँ से गेट करते हैं, कहाँ से हीट मिलेगी हमें? तो हीट हमें कहाँ, ठंडियों में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हीट का सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोर्स ऑफ हीट हमारा क्या है, सन है, सन। इसके बाद क्या है, ये क्या है, दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक हीटर है। ये इलेक्ट्रिक हमारा हीटर है जो क्या करता है, गर्म ठंडियों में ये काम आता है इलेक्ट्रिक हीटर का, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है। ये क्या है, गैस, फ्यूल। इसे हम क्या, फ्यूल है। हम लोग कहीं कहीं इलेक्ट्रिक हीटर नहीं होता है, सन भी शाम को नहीं रहता है, तो गांव में लोग करते क्या हैं, वो फ्यूल का यूज़ करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं या कोल का जलाते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, कुकिंग गैस, ये सब जो है नेचुरल सोर्सेज हैं। ये भी एक फ्यूल ही है। फ्यूल मतलब क्या होता है, ईंधन है जिससे हम कुछ बनाते हैं, ठीक। तो दिस इज़ आल्सो सोर्स ऑफ हीट। और चलो ये तो समझ में आता है। इसके बाद क्या होता है, हम लोग स्कूल जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, स्कूल जाते हैं बहुत ठंड, तो हम लोग करते हैं क्या, अपने हाथ को रबिंग करते हैं, ऐसे ऐसे अपने हाथ को रबिंग करते हैं। रबिंग करने से क्या होता है, हमारे बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स जो है ऐसे ऐसे स्ट्रीक होता है, ये स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन पे, तो वो गर्मी होती, जैसे माचिस होती है ना,
मैच स्टिक होती है। मैच स्टिक कैसे जलती है, कैसे फायर करती है? जब हम उसको माचिस की तीली स्टिक निकालते हैं, उस पर लगाते हैं, जलाते हैं, तो जलाने से ही क्या होते हैं, स्ट्राइक कर उसमें करते हैं, इस ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो उसमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिट फोर्स, इधर हम करें और इधर से फोर्स लगा, तो ये दोनों के फोर्स लगने से होता है। ठीक है, ये इधर जाता है, इधर से जाता है, तो ये फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण जो है उसमें मैच स्टिक जो है जल जाती है। तो ये सोर्सेस ऑफ हीट हो गए हमारे, कि हीट के सोर्सेस कहाँ से होते हैं, क्या क्या हीट के सोर्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट क्या है? हमारा सन है। फिर ठंडियों में और भी हम अलग अलग टाइप का जो हम यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ करते हैं, और ब्लोअर का यूज़ करते हैं, और गैस वगैरह जलाते हैं, केरोसिन ऑयल जला लेते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, इन सब को फ्यूल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, ये भी एक हीट के सोर्स ही हैं। ठीक, तो ये हमारा सोर्स ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। नाउ हम बात करते हैं व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ द टॉपिक इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट। हीट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ इनके प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं? अच्छा, हीट को हम देख सकते हैं कि आपने हीट देखा है कि ये हीट यहाँ से जा रही है, हम पकड़ दिया, अब हमें हीट नहीं लगेगी? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो और जब देख नहीं पाए हैं तो उसका शेप भी कुछ भी नहीं होता है। तो हीट का क्या होता है? नो शेप, नो मास, नो कलर एंड नो ऑर्डर। ये महकती ऑर्डर मतलब क्या? बदबू वगैरह कुछ नहीं देती है। इसका कोई भी वॉल्यूम, कुछ भी वेट वगैरह नहीं होती है, इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। इस तरह के क्या है हमारी ये एनर्जी है। ये इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसमें एनर्जी था लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इसको केवल हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। हीट को केवल और केवल हम लोग फेल्ट कर सकते हैं। हीट इज़ फेल्ट। ठीक है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। और क्या है? हीट को जो है वन सब्सटेंस में से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हीट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। अगर यहाँ पर हमारी कोई जलती हुई यहाँ पर कोई चीज़ जल रही है, मोमबत्ती, अगर हम यहाँ पर कैंडल हमने जला रखा है, अगर इस पर कोई चीज़ हमने जलाएंगे, कोई मेटल की होगी, तो धीरे धीरे पूरी गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा। तो यही होता है। ठीक, तो ये ट्रांसफ़र होती वन बॉडीज़ में। और क्या है? हीट जो एनर्जी है, एक सब्सटेंस मैंने बताया ट्रांसफ़र होती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। ठीक, यह हमने बता दिया आपको। जैसे कि और हम देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए इसके हीट एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है। ठीक, तो हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में भी ट्रांसफ़र करते हैं। हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जैसे हमारा रेल के इंजन चलते हैं ना, रेल इंजन चलते पहले क्या होता था? कोयले वाले इंजन होते, तो उनसे क्या होता था? पहले वो डालते थे तो वो हीट प्रोड्यूस होती, तो हीट प्रोड्यूस से वो एनर्जी उसमें जनरेट होती थी, मैकेनिकल एनर्जी उसमें जनरेट होती, जिससे वो ट्रेन चलती थी। तो वो स्टीम इंजन हो गया। तो ये सब मूव करते हैं, तो ये एनर्जी के कारण ही होता है। ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक। वेरी गुड। तो हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, हीट को महसूस करते हैं। इसका कोई कलर, नो मास, नो वॉल्यूम, नो शेप, नो मास, कुछ भी नहीं होता है, केवल हम इसको फेल्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है। तो आपने ही समझ चुका होगा 1 2 3 4 का इसके जो पार्ट हो कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। देखिए, हीट जो है बेटा वन सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चेंज होती है। हीट वन सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चेंज होती है। जैसे यहाँ पर हीट एनर्जी है, तो मान लीजिए अभी हमने कैंडल जलाया, मान लीजिए कैंडल जलाया। जब कैंडल जलाए हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी हो गई? हीट एनर्जी।
लाइट हीट एनर्जी होगी, हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट ट्रांसफ़र होगी, देखिए कैंडल है, कैंडल को हमने जलाया तो हीट एनर्जी जो है किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, लाइट एनर्जी में होती है। और क्या होगी, लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो ये हमारी चीज़ें होती रहती हैं। फिर से हम बात करते हैं, जब मान लीजिए जब हम एक कैंडल को जलाते हैं तो उसमें केमिकल मिला होते हैं, केमिकल से मिलने से जो है तो वो हीट जो है ट्रांसफ़र होती है। किस में, हीट और लाइट एनर्जी में जो केमिकल एनर्जी होती है ना, तो बेटा जो हीट होती है, हीट कैंडल को जलाने से, कैंडल को जब जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी, ठीक है। हीट भी देता है, लाइट भी देता है कैंडल, ठीक। तो ये हमारा चेंजेस होते हैं, क्लियर है। अच्छा अब ये बताते हैं, हाँ ठीक, मतलब जब कोयला चलाते हैं, जब हम कोयला को जलाते हैं तो वो जब मान लेते हैं कोई कोल को जलाते हैं तो रेड हो जाता है, रेड हो जाता है कोयला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कोयले को अगर जलाएं तो वो रेड हो जाता है, इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करता है कि जो उसकी जो एनर्जी है, जो उसमें एनर्जी लगी, जैसे कोयले को हमने देखे जलाए हैं तो वो क्या होता है, हीट देने लगता है, हीट देने लगता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हीट एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इनटू लाइट एनर्जी भी हो जाती है, उसमें लाइट भी देने लगता है, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं हम, फ्लो ऑफ हीट, बेटा टॉपिक हमारा फ्लो ऑफ हीट। हीट का फ्लोटेशन कैसे होता है, देखते हैं हीट कैसे फ्लो करती है। मैंने अभी बताया हीट कैसे फ़्लो करती है। बेटा हीट का फ्लोटेशन तो होता है, ये तो हमने जाना कि हीट फ़्लो करती मतलब कि वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, बट कम नहीं होती है, ठीक। जैसे कोई हॉट हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, हीट अगर देखिए जैसे ये अगर हमने कोई चीज़ हीट का जो ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। हीट ट्रांसफ़र होती है टू बॉडीज़ में होती है। मान लीजिए ये हमने कुछ लिया, ये हमारी मान लीजिए ये हमने आग जलाया, कैंडल जला रहे हैं, ठीक है, जल रही है, क्या जल रही है। अब इस पे हम जो है कोई ठंडी जो है मान लीजिए स्पून हम इस पे लगाएं, स्पून हमने इस पे लगाया, स्पून लगाने से क्या होगा बेटा, धीरे जैसे आप लगाए रहेंगे तो वो धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाता है, पूरा स्पून गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, हीट एनर्जी ज़्यादा हीट है और यहाँ के टेम्परेचर कम है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर का जो फ्लोटेशन होता है कैसा होता है, लो से लो टू, देखिए हाई टू लो की तरफ जाता है। जहाँ टेम्परेचर कैसे जाता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है ट्रांसफ़र। मतलब कैंडल का टेम्परेचर कैसा रहा होगा, हाई, और स्पून का टेम्परेचर कैसा रहा होगा, लो, ठीक। तो जिससे हमें क्या होता है, जिससे वो हमें हीट महसूस होती है उसकी, वो भी गर्म हो जाता है। ओके, देखिए और भी एग्जांपल मेरे पास हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है, हम लोग जब आइस का क्यूब होता है ना, आइस क्यूब होता है, हम आइस क्यूब को छूते हैं तो हमें ठंड क्यों लगता है, आइस क्यूब का ठंड हमें क्यों लगता है, जब हम टच करते हैं आइस को तो ठंड क्यों लगता है हमें, क्यों, वाई वी फील कोल्ड, क्यों, क्या रीज़न होता है। इसलिए होता है कि जब हम आइस को टच करते हैं, आइस को हम टच किए, अब बताइए टेम्परेचर हाई किसका होगा, हमारा टेम्परेचर हाई होगा कि आइस का होगा। जनरली हमारा ही टेम्परेचर हाई होगा, आइस का टेम्परेचर तो बहुत ही कम होगा, तभी तो ठंड हो जाता है। हाँ? तो टेम्परेचर का फ्लोटेशन कहाँ से होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर आइस में जाएगा। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर से जो गर्म हमारी रहेगी शरीर, और आइस क्यूब ठंडा रहेगा। तो टेम्परेचर चेंजेस हुआ, फ्लोटेशन ऑफ हीट हुआ, हीट का चेंजेस हुआ, तो जिससे वो हमें ठंडा महसूस होता है। हम इसलिए जो है टच करते हैं तो हमें हीट ठंड महसूस होता है।
सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, देखिए पानी को आपने गर्म किया, ठीक है, पानी को आपने गर्म किया, गर्म किया। जब उसको हम टच करते हैं, जब उसको टच किए, वाटर को हमने टच किया, तो वाई वी फील हॉट। अगर मान लीजिए ये हमने वाटर को गर्म किया, यहाँ पे ये पानी यहाँ पर भरा है और हमने जो है इस पर अपना हाथ लगा के इसको चेक किया, इसको जो है हमने लगा के चेक किया, तो जब चेक करेंगे तो कैसा लगेगा हमें? हीट कैसा लगेगा? गर्म लगेगा, ऐसे छोड़ देंगे। क्यों गर्म लगता है? इसका एक प्रोसेस होता है। एक्चुअली में ये होता है कि जो ये वाटर होता है, इसका टेम्परेचर क्या होगा? इसका टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर। और हमारी उंगली का जो टेम्परेचर होता है वो लो होगा, क्योंकि गर्म पानी तो गर्म, इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो हीट, मैंने कहा प्रोड्यूस, एक हीट जो है ट्रांसफ़र होती है। कैसे ट्रांसफ़र होती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। इसका मतलब हीट इधर से इधर ट्रांसफ़र होना चालू, जैसे हम टच कराएंगे तो हीट को ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है, तो जिससे हमें वो गर्म लगती है, हीट महसूस होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, इसीलिए जो है ये चीज़ें होती हैं, ठीक। फ्लो ऑफ हीट होता है। मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल लेकर बता दिया कि फ़्लो ऑफ हीट कैसे होता है, हीट का फ्लोटेशन कैसे होता है, हीट कैसे फ़्लो करती है। हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, और हमने आपका इसका एग्ज़ाम्पल बता दिया, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।